10.1 परिचय। टी.एन. मदन का काम कश्मीरी पंडितों की धार्मिक प्रथाओं पर केंद्रित है और यह 3 प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है। पहला स्रोत लेखक का अपना व्यापक फील्ड वर्क है। दूसरे स्रोत में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में ब्राह्मणों के बीच हिंदू प्रथाओं के बारे में महत्वपूर्ण लिखित नृवंश विज्ञान कार्य शामिल है। तीसरे स्रोत में समकालीन काल्पनिक रचनाएं शामिल हैं, जो बिहार, उत्तर भारत, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्राचीन और हाल के समय से संबंधित है। हालांकि यह पुस्तक मुख्य रूप से ब्राह्मणों की व्याख्याओं पर आधारित है, जो हिंदू धर्म के संरक्षक है। यह संपूर्ण हिंदू समाज के बारे में है। यह पुस्तक जीवन और मृत्यु के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ पति और पत्नी, पिता और पुत्र के बीच संबंधों और गृहस्थ जीवन से त्याग के विचार पर प्रकाश डालने के लिए हिंदू समाज के उपन्यासों का उपयोग करके एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य लेती है। यह ब्राह्मणों के बीच शुभता और अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं की अवधारणाओं का भी पता लगाता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदू समाज में गृहस्थ जीवन को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। हिंदू समाज लंबे समय से दार्शनिक और पौराणिक परंपराओं के बीच एक नैतिक दुविधा से जूझ रहा है, जिसमें त्यागी और भोगी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुस्तक का प्राथमिक फोकस परंपरा पर आधारित व्याख्याएं प्रदान करना है, जो दुनिया में एक व्यक्ति के अच्छे जीवन और एक त्यागी के जीवन की तुलना करता है। पुस्तक को 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अध्याय हिंदू धर्म और सांस्कृतिक प्रथाओं के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है। 10.2 घर और अलगाव को संतुलित करना। पारिवारिक जीवन और पृथक अस्तित्व के बीच संघर्ष हिंदू धर्म में एक केंद्रीय विषय है। पंडित समुदाय में गृहस्थ दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंडित मनुष्य को आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन करने में सक्षम अद्वितीय प्राणी के रूप में देखते हैं, जो उन्हें अन्य जीवित प्राणियों से अलग करता है। एक अच्छे हिंदू से अपेक्षा की जाती है कि वह धर्म के अनुरूप अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करे। पंडित अपनी बाहरी और आंतरिक दोनों विशेषताओं के आधार पर अपनी पहचान स्थापित करते हैं। कश्मीरी पंडितों को भट्ट के नाम से जाना जाता है, जो विद्वान व्यक्तियों का प्रतीक है। वे आम तौर पर अपने सिर के शीर्ष पर बालों का एक गुच्छा रखते हैं और यज्ञोपवीत नामक एक पवित्र सूती धागा पहनते हैं। उनके भाषण में अक्सर संस्कृत शामिल होती है। पंडितों को विभिन्न उपजातियों में विभाजित किया गया है, जो विवाह और सामाजिक पदानुक्रम जैसे पहलुओं में भूमिका निभाते हैं। किसी की पंडित पहचान केवल पंडित जाति में पैदा होने तक ही सीमित होती है। यदि कोई व्यक्ति जीवन के पारंपरिक तरीके को पूरी तरह से त्याग देता है या मुसलमानों के साथ खाने और रहने या उनके बीच विवाह करने जैसी गतिविधियों में संलग्न हो जाता है, तो यह नष्ट हो सकता है। पितृत्व, जीव विज्ञान और नैतिकता। पंडित जीवन शैली में पितृत्व का बहुत महत्व है। बाँझपन को एक शारीरिक कमी के रूप में देखा जाता है, जो कर्म कारकों, बीमारियों, जादूटोने या अलौकिक श्रापों के परिणामस्वरूप हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के बीज में एक संपूर्ण मनुष्य बनाने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं: मांस, रक्त, आंतरिक और बाहरी अंग, बाल, नाखून, बुद्धि और ज्ञान। माँ के मासिक धर्म के रक्त को बीज के लिए पोषण वातावरण के रूप में देखा जाता है, जब यह बहना बंद कर देता है और मांस की थैली में जम जाता है, जो भ्रूण को ढकता है और पोषण करता है। कश्मीरी महिलाओं को बच्चों की पूजा करने वाला माना जाता है। वे माताओं को मानवीय और दैवीय दोनों रूपों में देखती हैं। इसके विपरीत पिता बच्चे का रिश्ता न केवल नैतिक है, बल्कि इसमें भौतिक पहलू भी शामिल है,
क्योंकि पैतृक संपत्ति पिता और पुत्र के बीच साझा की जाती है। संक्षेप में, माता पिता बच्चे का रिश्ता धर्म के सिद्धांतों से बंधा हुआ है। बी. भट्टिल की अवधारणा। कश्मीरी पंडित भट्टिल जीवन शैली को जीवन जीने का सबसे बेहतर तरीका मानते हैं। इसमें विभिन्न मौलिक जीवन उद्देश्य शामिल है, जो मुख्य रूप से घरेलू जीवन और उन्हें प्राप्त करने के उचित तरीकों पर केंद्रित है। पंडितों के लिए भौतिक शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आंतरिक स्व, क्योंकि शरीर नाजुक है और अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाएगा, जबकि आत्मा या आंतरिक स्व अविनाशी है। जब शरीर आंतरिक स्व, जिसे अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है, से जुड़ा होता है, तो यह किसी के नैतिक कर्तव्य या धर्म का वाहक बन जाता है। उनका मानना है कि किसी के वर्तमान जीवन में कठिनाइयां पिछले जीवन के अधर्मत शरीर से उत्पन्न होती है, जिसे उस बिंदु के रूप में देखा जाता है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे को काटते हैं। पंडितों का पूरा जीवन शुभ और अशुभ की अवधारणाओं के इर्द-गिर्द घूमता है। अशुभ क्षणों में मृत्यु, ग्रहण, उल्लुओं की आवाज और इसी तरह की घटनाएं शामिल हैं, जिन्हें टाला नहीं जा सकता। पंडितों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे समय में अधिकतम धैर्य और संयम बरतें। भट्टिल परंपरा के अनुसार पंडितों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शारीरिक इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए निरंतर तत्पर रहें, जब तक कि भट्टिल द्वारा निर्धारित अनुसार उन इच्छाओं को उचित रूप से संतुष्ट नहीं किया जा सके। उन्हें प्रश्न पूछने वाली मानसिकता बनाए रखनी चाहिए, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए और अपनी नैतिक जागरूकता का पोषण करना चाहिए, जो एक पंडित के जीवन जीने के तरीके की नींव बनाती है। यह आचरण सावधानी पूर्वक विवेक द्वारा निर्देशित होना चाहिए। पंडित सांसारिक मामलों और पुरस्कारों को आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ देखते हैं। वे इस जीवन से तत्काल मुक्ति नहीं चाहते, बल्कि भविष्य के लिए पुण्य संचय करना चाहते हैं। कर्म को बांधने वाली जंजीर के रूप में देखने के बावजूद वे इससे नाराज नहीं होते। इसके बजाय वे विनम्र रवैया बनाए रखते हैं और खुद को भगवान के सामने समर्पित कर देते हैं। सभी कार्यों को स्थापित प्रक्रियाओं और परंपराओं का पालन करना चाहिए। घरेलू क्षेत्र में 3 आग का महत्व है। 1. चूल्हे की आग। 2. अनुष्ठानों के लिए समय समय पर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। 3. शरीर की आंतरिक अग्नि। 10.3 जीवन चक्र अनुष्ठान। कश्मीरी ब्राह्मणों के समाज में विभिन्न जीवन चक्र अनुष्ठानों का बहुत महत्व है। इन अनुष्ठानों में बच्चे के जन्म के 11वें दिन किया जाने वाला शुद्धिकरण समारोह, अन्नप्राशन, पहला ठोस भोजन खिलाना अनुष्ठान, जरकसाई, बच्चे का पहला मुंडन समारोह और यज्ञोपवीत पवित्र धागा समारोह शामिल है। जीवन की महत्वपूर्ण घटना विवाह है, जो किसी व्यक्ति के जीवन में केंद्रीय अनुष्ठान और सामाजिक मेलजोल है। यह व्यक्ति को गृहस्थ की भूमिका निभाने की अनुमति देता है, जो ब्राह्मणवादी जीवन शैली में त्याग की पूर्व शर्त है। इस जीवन चक्र का अंतिम चरण दाह संस्कार है, जिसके बाद मृत्यु पश्चात अनुष्ठान होते हैं। इन जीवन चक्र संस्कारों के अलावा रोजमर्रा के कार्य और अनुष्ठान, जिन्हें नित्यकर्म कहा जाता है, हर पंडित के लिए एक सतत चिंता का विषय है। नित्यकर्म में पूर्वजों की मृत्यु और जन्मतिथि का पालन करना, सामाजिक दायित्वों को पूरा करना और बहुत कुछ शामिल है। परिणाम स्वरूप पंडितों का जीवन जीने का तरीका नैतिक है, जो धार्मिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। यह ध्यान देने योग्य है कि कश्मीरी ब्राह्मण समाज में घर से अलग रहने की कोई अवधारणा नहीं है। हालांकि कुछ व्यक्ति औपचारिक रूप से सन्यासी, तपस्वी क्रम में प्रवेश किए बिना अपने परिवारों से दूर रह सकते हैं।
वैराग्य और त्याग का दावा करने वालों के प्रति पंडितों का रवैया आमतौर पर संदेहपूर्ण होता है। वास्तव में पंडित त्यागियों को उनके आदर्श स्वयं के व्यंग्य के रूप में देखते हैं। बॉक्स 10.1 भक्ति और शक्ति। घरेलू जीवन में किसी भी चूक के सुधार के लिए भक्ति की अवधारणा पर भरोसा किया जाता है। भक्ति जीवन का कोई वैकल्पिक तरीका नहीं है, बल्कि गृहस्थ जीवन के भीतर एक विशिष्ट अभिविन्यास है। पंडित भक्ति को अपने आप में एक मूल्य मानते हैं। दिव्य प्रेम और स्नेह की शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी को अपने परिवार को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का प्रेम समावेशी है और इसमें वापसी की आवश्यकता नहीं है। शक्ति की प्रार्थना एक और साधन है जिसके द्वारा एक पंडित अपने दैनिक जीवन में शक्ति की तलाश करता है। शक्ति को जागृत किया जा सकता है, सिर तक उठाया जा सकता है और साधक को अपनी दिव्यता का एहसास करने में सक्षम बनाया जा सकता है। भट्टिल घरेलू के सामान्य नियम शाक्त शक्ति का अनुसरण करने वालों पर लागू नहीं होते हैं। एक शाक्त का अपना एक विशिष्ट घर हो सकता है जिसमें परिवार के सदस्य शामिल होते हैं, जो इसे जीवन का एक वैकल्पिक तरीका बनाता है। पंडित की मुख्य आकांक्षा गृहस्थ बनना और धर्म द्वारा निर्देशित अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, जो एक नैतिक और नैतिक संहिता है। रोजमर्रा की जिंदगी की विचारधारा में पंडित को गृहस्थ या दुनिया में रहने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। इस भूमिका में एक पंडित खुशी और प्रचुरता का पीछा कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब वह उचित आचरण सुनिश्चित करते हुए धर्म के साथ संरेखित हो। भट्टिल जीवन पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। यह जीवन के अंतिम उद्देश्य और निष्पादित किए जाने वाले दैनिक कार्यों का एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। 10.4 शुभता और पवित्रता की अवधारणाएं। मदन ने पवित्रता से संबंधित शुभता के विचार को समझाने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि सुबह की अवधारणा सीधे लोगों के कुछ समूहों के लिए समय और विशिष्ट घटनाओं से संबंधित है। एक कार्य के लिए जो शुभ समय माना जाता है, हो सकता है वही दूसरे कार्य के लिए न हो। इस शब्द का प्रयोग विशेष अवसरों और त्योहारों के दौरान भी किया जाता है। एक महीने के भीतर कई शुभ महीने और दिन हो सकते हैं। सुबह को विवाह और बच्चे के जन्म जैसी खुशहाल जीवन की घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। शुभ की यह धारणा भी स्थानों और दिशाओं से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए, किसी पवित्र नदी तट के निकट स्थित किसी तीर्थ स्थल को पवित्र स्नान करने के लिए शुभ माना जाता है। समाज में कुछ वस्तुएं, जैसे कलसा, जो गंगा जैसी पवित्र नदियों का पानी रखने वाला एक कंटेनर है, को भी शुभ माना जाता है। कलसा धार्मिक और सामाजिक महत्व के अनुष्ठानों को शुरू करने से जुड़ा है। ग्रह आकाशीय पिंड को शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 9 ग्रहों में से केवल 3 बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र को शुभ माना जाता है। बुध को विशिष्ट गुणों से रहित एक तटस्थ खगोलीय पिंड के रूप में देखा जाता है। चिंतन और कार्य 10.1 शुभता पवित्रता की धारणा से किस प्रकार भिन्न है, इस पर चर्चा करें और मुख्य बिंदुओं को अपनी नोटबुक में नोट करें। शीर्षक: चिंतन और कार्य, शुभता और पवित्रता के बीच अंतर की खोज। परिचय: इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में 2 महत्वपूर्ण अवधारणाओं, शुभता और पवित्रता के बीच अंतर को प्रतिबिंबित करने और समझने का काम सौंपा गया है। ये अवधारणाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं, विशेषकर अनुष्ठानों, समारोहों और दैनिक प्रथाओं में अत्यधिक महत्व रखती है। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य शुभता और पवित्रता के बीच की परिभाषाओं,
महत्व और अंतरों पर प्रकाश डालना है, जिससे इस बात पर प्रकाश डाला जा सके कि वे लोगों के जीने के तरीके और उनके आसपास की दुनिया को समझने के तरीके को कैसे प्रभावित करते हैं। शुभता और पवित्रता, परिभाषाएं और अर्थ। शुभता। शुभता, जिसे संस्कृत में शुभ के नाम से जाना जाता है, एक अवधारणा है जो भारतीय संस्कृति में गहराई से समाई हुई है। यह इस विश्वास को दर्शाता है कि निश्चित समय, घटनाएं या वस्तुएं सकारात्मक परिणामों के लिए अधिक अनुकूल और अनुकूल है। शुभता को अक्सर सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुभ समय के दौरान कोई नया प्रयास शुरू करने या कोई धार्मिक समारोह करने से सफल और अनुकूल परिणाम मिलता है। शुद्धता। दूसरी ओर, पवित्रता का संबंध मुख्य रूप से स्वच्छता और पवित्रता से है। यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के दूषित पदार्थों या अशुद्धियों की अनुपस्थिति है। पवित्रता धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं का एक बुनियादी पहलू है जो स्वच्छता और पवित्रता की आवश्यकता पर बल देती है। भारत सहित कई संस्कृतियों में, अनुष्ठानों में शुद्धता महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शारीरिक या नैतिक अशुद्धियों से मुक्त होने की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। शुभता और पवित्रता के बीच अंतर के मुख्य बिंदु। अवधारणाओं की प्रकृति। शुभता एक अवधारणा है जो सकारात्मक परिणामों, भाग्य और अच्छे भाग्य से निकटता से जुड़ी हुई है। यह भविष्योन्मुख है, सफलता और कल्याण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरी ओर, पवित्रता, स्वच्छता और पवित्रता की वर्तमान स्थिति से अधिक चिंतित है। यह अशुद्धियों के उन्मूलन पर जोर देता है, चाहे वह शारीरिक, नैतिक या आध्यात्मिक हो। अस्थायी पहलू। शुभता को अक्सर विशिष्ट समय और तिथियों से जोड़ा जाता है, जो उन्हें महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए अधिक उपयुक्त के रूप में चिह्नित करता है। ये समय ज्योतिषीय और धार्मिक कैलेंडर द्वारा निर्धारित होते हैं। पवित्रता एक सतत स्थिति है जो हर समय प्रासंगिक है, चाहे तारीख या समय कुछ भी हो। यह विभिन्न अनुष्ठानों और धार्मिक प्रथाओं में भाग लेने के लिए एक शर्त है। अनुष्ठान एवं समारोह। अनुष्ठानों और समारोहों को करने के लिए सही समय चुनते समय शुभता महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, विवाह और व्यावसायिक उद्यम अक्सर शुभ क्षणों के दौरान शुरू किए जाते हैं। अनुष्ठानों और समारोहों के वास्तविक निष्पादन के दौरान शुद्धता आवश्यक है। यह प्रक्रिया की पवित्रता और प्रतिभागियों की तत्परता सुनिश्चित करता है। आस्था और विश्वास। शुभता मानवीय मामलों पर ब्रह्मांडीय शक्तियों या दैवीय संस्थाओं के प्रभाव में विश्वास और विश्वास में निहित है। लोगों का मानना है कि शुभ समय पर कार्य करने से उनके प्रयासों के परिणाम पर असर पड़ सकता है। पवित्रता किसी व्यक्ति के जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर आधारित है। यह बाहरी कारकों की परवाह किए बिना शुद्ध और सात्विक जीवन जीने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक निहितार्थ। शुभता अक्सर सामाजिक निर्णयों और परंपराओं का मार्गदर्शन करती है। नामकरण समारोह, गृह प्रवेश अनुष्ठान और त्योहार समारोह जैसी घटनाओं को प्रभावित करती है। पवित्रता व्यक्तिगत व्यवहार और नैतिक मानकों के पालन को प्रभावित करती है। दैनिक आचरण और दूसरों के साथ बातचीत का मार्गदर्शन करती है। आवेदन पत्र। शुभता मुख्य रूप से उन विशिष्ट अवसरों और घटनाओं पर लागू होती है जहां व्यक्ति अनुकूल परिणाम चाहते हैं, जैसे कि एक नया व्यवसाय शुरू करना, नए घर की खरीदारी या बच्चे का जन्म। पवित्रता एक सतत अभ्यास है जो दैनिक दिनचर्या, आहार संबंधी आदतों, व्यक्तिगत स्वच्छता और नैतिक विकल्पों को प्रभावित करता है। अंतर संबंध। शुभता और पवित्रता परस्पर अनन्य नहीं है,
वे अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी मंदिर में प्रवेश करने से पहले व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध करें, जिससे पवित्रता और शुभता दोनों सुनिश्चित हो। निष्कर्ष: भारतीय संस्कृति के संदर्भ में शुभता और पवित्रता के बीच अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे व्यक्तियों के जीवन में अलग-अलग लेकिन परस्पर जुड़ी भूमिका निभाते हैं। जबकि शुभता अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करने पर अधिक केंद्रित है और अक्सर समय के विशिष्ट क्षणों से जुड़ी होती है, पवित्रता नैतिक और आध्यात्मिक स्वच्छता के लिए चल रही खोज से संबंधित है। दोनों अवधारणाएं किसी के जीवन में संतुलन और सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों के पालन के महत्व को रेखांकित करती है। इस अंतर को समझने से भारतीय संस्कृति की जटिल टेपेस्ट्री और आध्यात्मिकता और दैनिक जीवन के प्रति इसके बहुमुखी दृष्टिकोण की हमारी सराहना बढ़ सकती है। चाहे कोई शुभ समय के माध्यम से शुभता चाहता हो या रोजमर्रा के कार्यों में शुद्धता के लिए प्रयास करता हो, ये अवधारणाएं लोगों को उनके जीवन और उनके आसपास की दुनिया में नेविगेट करने के तरीके का मार्गदर्शन करती रहती है। बच्चे का जन्म, विशेषकर बेटे का जन्म, आमतौर पर एक सकारात्मक घटना के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह हमेशा शुभ नहीं होता है। यह जन्म के समय कुछ खगोलीय पिंडों, ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि जन्म के समय अशुभ ग्रह मौजूद हो तो इसे ठीक करने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। ब्राह्मण अक्सर अपने घरों में अशुभ ग्रहों को दूर करने के लिए अनुष्ठान करते हैं, जिन्हें उपाय या सुधारात्मक उपायों के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर जन्म को एक सौभाग्यशाली अवसर माना जाता है, जबकि मृत्यु को हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। हालांकि मृत्यु की घटना में अशुभता की डिग्री अलग-अलग होती है। यदि किसी की मृत्यु शुभ दिन पर होती है, तो यह शुभ दिन पर मरने से कम अशुभ है। ब्राह्मण महिलाओं के लिए विधवापन और भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। उन्हें विवाह और जन्म समारोह जैसे शुभ कार्यक्रमों में भाग लेने से बाहर रखा जाता है। शुभता मानव जीवन में घटनाओं के समय से संबंधित एक मौलिक अवधारणा है। यह अनुष्ठानों और समारोहों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यज्ञोपवीत, ब्राह्मणों द्वारा पहना जाने वाला 3 धागे वाला सूती गले का धागा, 2 बार जन्मे के रूप में उनकी उच्च स्थिति का प्रतीक है और उन्हें एक विशिष्ट दीक्षा समारोह के बाद विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार देता है। ब्राह्मण अक्सर अपने दैनिक जीवन में इस बात को लेकर संदेह का अनुभव करते हैं कि कुछ कार्य उचित है या नहीं। उत्तर प्रदेश में किसी महाब्राह्मण, मृत्यु संस्कार कराने वाला ब्राह्मण से मिलना अशुभ माना जाता है। उत्तर प्रदेश और कश्मीरी ब्राह्मण दोनों ही दूध को सबसे शुद्ध पेय मानते हैं। इस प्रकार शुभ और अशुभ की धारणाएं लोगों के दैनिक जीवन और मूल्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेषकर उच्च जातियों में। 10.5 तप और कामुकता की धारणा। तपस्या और कामुकता की अवधारणा को 3 उपन्यासों का उपयोग करके समझाया गया है। भगवतीचरण वर्मा द्वारा चित्रलेखा, UR द्वारा संस्कार, अनंतमूर्ति A.K. रामानुजन द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित और विष्णु संग्राम खांडेकर द्वारा ययाति मोरेश्वर तपस्वी द्वारा हिंदी में अनुवादित। आइए तीनों कहानियों पर संक्षेप में चर्चा करें। चित्रलेखा की कहानी में केंद्रीय विषय पाप और पुण्य के बीच का अंतर है। एक गुरु के 2 शिष्य इस अंतर को समझना चाहते हैं। गुरु पापा के व्यक्तिगत अनुभव की कमी के कारण उन्हें स्वयं इसकी खोज करने के लिए खोज पर भेजते हैं। ये दोनों शिष्य अलग-अलग ऊंची जातियों से आते हैं, एक ब्राह्मण और दूसरा क्षत्रिय।
ब्राह्मण कुमारगिरी नामक एक महान योगी का शिष्य बन जाता है, जबकि क्षत्रिय एक सामंती स्वामी बीसगुप्त का नौकर बन जाता है। योगी कुमारगिरी का दावा है कि वह शारीरिक इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त है और उनका मानना है कि यह उन्हें नैतिक रूप से ईमानदार बनाता है। इसके विपरीत बीसगुप्त बिल्कुल विपरीत है। वह सांसारिक इच्छाओं से प्रेरित है और चित्रलेखा नामक एक प्रतिभाशाली नर्तकी पर मोहित है। अपने पेशे के बावजूद चित्रलेखा बुद्धिमान और सुसंस्कृत है। वह और बीसगुप्ता अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक साथ रहते हैं। एक दिन संयोग से बीसगुप्त और चित्रलेखा एक रात के लिए कुमारगिरी के आश्रम में आश्रय मांगते हैं। कुमारगिरी शुरू में महिलाओं की मेजबानी करने में अनिच्छुक थे, लेकिन दबाव में ऐसा करते हैं। वह महिलाओं को मोह, इच्छा और भ्रम का प्रतीक मानते हैं। चित्रलेखा के साथ गहन बातचीत के बाद कुमारगिरी का महिलाओं के प्रति नजरिया सकारात्मक हो जाता है। चित्रलेखा कुमारगिरी के खिलाफ एक तर्क जीतती है और वह एक नर्तक, एक तथाकथित गिरी हुई महिला से पराजित महसूस करती है। वह आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने का दावा करते हुए उसके आश्रम में लौट आती है, लेकिन उसका असली इरादा उसके साथ रहना है। चित्रलेखा ने महिलाओं पर कुमारगिरी के पहले के विचारों को चुनौती देते हुए उनकी शक्ति और सृजन में भूमिका पर जोर दिया। धीरे धीरे कुमारगिरी उसकी बुद्धि और सुंदरता से आकर्षित हो जाता है। चित्रलेखा ने बीसगुप्त को छोड़ने का निर्णय लिया। बदले में उसकी मुलाकात यशोधरा नाम की एक अन्य महिला से होती है। हालांकि उसका दिल अभी भी चित्रलेखा का है और वह यशोधरा से शादी करने से इनकार कर देता है, यह मानते हुए कि शादी एक गहरा और स्थायी संबंध है। इस बीच चित्रलेखा अध्यात्मवाद में सच्ची रुचि साझा करते हुए कुमारगिरी के आश्रम में शामिल हो जाती है और वे प्यार में पड़ जाते हैं। कुमारगिरी की त्याग की अवधारणा बदल जाती है और उनका मानना है कि सच्चे त्याग में सभी प्राणियों के लिए प्रेम शामिल है। वह चित्रलेखा से झूठ बोलता है और कहता है कि बीसगुप्त ने यशोधरा से विवाह किया है, जिसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वह कुमारगिरी के प्रति समर्पित हो जाती है। बीसगुप्त को अंततः सच्चाई का एहसास होता है और वह भी सांसारिक मोहमाया को त्याग देता है और अपनी संपत्ति यशोधरा के नए पति को दे देता है। चित्रलेखा को सच्चाई का पता चलता है, वह कुमारगिरी छोड़ देती है और बीसगुप्त के साथ उनकी आध्यात्मिक खोज में शामिल हो जाती है। आखिरकार गुरु के दोनों शिष्य अपने आश्रम लौट आए। गुरु ने अपने विश्वास को समझाना शुरू किया कि मनुष्य स्वतंत्र नैतिक एजेंट नहीं है। वे स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि विभिन्न जीवन स्थितियों से प्रभावित हैं। उनके अनुसार लोग न तो पाप करते हैं और न ही पुण्य कर्म करते हैं, वे केवल उन परिस्थितियों के अनुसार कार्य करते हैं जिनका वे सामना करते हैं। 10.6 संस्कार की कहानी। अब आइए संस्कार की कहानी पर गौर करें, जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक के एक गांव दुर्वासापुरा से हुई है। इस गांव में प्राणेशाचार्य और नारणपा नाम के दो ब्राह्मण रहते थे। प्राणेशाचार्य का लक्ष्य स्वयं को सभी सांसारिक वासनाओं से मुक्त करना था। जब वह सिर्फ 16 साल के थे, तब उन्होंने 12 साल की एक लड़की से शादी की जो विकलांग पैदा हुई थी। उन्होंने इसे तपस्या और आत्मबलिदान के कार्य के रूप में किया। उन्होंने खुद को विभिन्न अनुष्ठानों के लिए समर्पित कर दिया और एक अनुकरणीय साधु के रूप में जीवन बिताया। उनके ज्ञान और करुणा ने गांव के बुजुर्गों सहित सभी लोगों का सम्मान अर्जित किया। दूसरी ओर नारणपा एक भ्रष्ट ब्राह्मण था जिसने निचली जाति की महिला से शादी की थी। उनकी मां अपने समय में वेश्या के रूप में काम करती थी
और वह मांस और शराब का सेवन करते थे। एक दिन वह प्लेग की चपेट में आ गया। स्थानीय परंपरा के अनुसार उनके शरीर का अंतिम संस्कार होने तक गांव में कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं कर सकता था। हालांकि उनके दाह संस्कार में एक समस्या थी, क्योंकि उनकी भ्रष्ट प्रतिष्ठा के कारण कोई भी इसमें भाग नहीं लेना चाहता था। अंततः ग्रामीणों ने प्राणेशाचार्य से सलाह मांगी, लेकिन स्थिति की जटिलता के कारण वह भी कोई समाधान नहीं ढूंढ सके। इस दौरान नारणप्पा की पत्नी चंद्री अपनी भूख सहन करने में असमर्थ हो गई। उसने बिना किसी को बताए कुछ फल खा लिए और पास की नदी से पानी पी लिया। चंद्री प्राणेशाचार्य के फैसले का इंतजार कर रही है और उनकी दयालुता के लिए आभार व्यक्त करती है। वह संतान है और उसे अपनी मां का यह विश्वास याद है कि प्राणेशाचार्य जैसे पवित्र पुरुषों से वेश्याएं गर्भवती हो सकती हैं। हालांकि प्राणेशाचार्य नरप्पा के शरीर का अंतिम संस्कार करने का कोई उपाय नहीं खोज सके और वह सड़ने लगा। इस समय के दौरान चंद्री ने प्राणेशाचार्य से संपर्क किया, यह आशा करते हुए कि उनके साथ यौन संबंध बनाने से वह अपने पापों से मुक्त हो जाएगी और बच्चा पैदा करने में सक्षम हो जाएगी। आखिरकार एक मुस्लिम मित्र की मदद से उसने गुप्त रूप से नरप्पा के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। प्राणेशाचार्य पश्चाताप और अपराधबोध महसूस करते हुए घर लौट आए, लेकिन चंद्री के साथ मुलाकात से उन्हें राहत भी मिली। उसे एहसास हुआ कि उसने इच्छा तो छोड़ दी होगी, लेकिन इच्छा ने उसे नहीं छोड़ा था। उसने गांव वालों के सामने स्वीकार किया कि वह खो गया है और अब कोई आचार्य नहीं है, गांव और अपना घर छोड़कर। उसका मानना था कि वह अब कर्तव्यों और ऋणों से मुक्त हो गया है। इस कहानी के लेखक ने निष्कर्ष निकाला है कि कामुकता और तपस्या के बीच संघर्ष के बजाय प्रामाणिकता नैतिक विकल्पों का अंतिम उपाय है। 10.7 ययाति की कहानी। ययाति की कहानी महान महाकाव्य महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित है। राजा के पुत्र ययाति का एक भाई था जिसने त्याग का मार्ग चुना और घर छोड़ दिया। उनकी मां ययाति से वादा करती है कि वह अपने बड़े भाई के रास्ते पर नहीं चलेंगे और घर पर ही रहेंगे। जैसे जैसे वर्ष बीतते हैं, ययाति एक प्रतिभाशाली राजकुमार बन जाता है और अंततः अपने पिता को अश्वमेध, विश्व विजय और जीत के प्रतीक एक घोड़े की बलि देने के लिए राजी करता है। अपनी यात्रा के दौरान ययाति का सामना अपने भाई यति से होता है, जो अपने शुरुआती वर्षों में त्यागी बन गया था। यति का मानना है कि शरीर सभी प्रकार की बुराइयों का स्रोत है और आध्यात्मिकता के मार्ग में एक महत्वपूर्ण बाधा है। ययाति की अगली मुठभेड़ देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ नामक युवक से होती है। कच्छ का दृष्टिकोण यह है कि किसी को अर्थ, समृद्धि और काम, इच्छा जैसी सांसारिक गतिविधियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे व्यक्ति के धर्म, कर्तव्य का हिस्सा है। बाद में कच्छ शुक्राचार्य का शिष्य बन गया। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी को कच्छ से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उससे दूर रहता है। उसका मानना है कि उसकी उपस्थिति उसकी आध्यात्मिक खोज में बाधा बन सकती है। वह राक्षसों के राजा की बेटी शर्मिष्ठा का स्नेह भी जीत लेता है। कच्छ ने देवयानी के प्रति अपने प्यार को कबूल किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि सच्चा प्यार आत्मकेंद्रित इच्छाओं से परे है। उनके विचार में प्रेम और कर्तव्य परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंततः देवयानी ने ययाति से उससे शादी करने के लिए कहा और उन्होंने शादी कर ली। हालांकि उनका वैवाहिक संबंध तनावपूर्ण है और उनकी आत्माओं में सामंजस्य नहीं है। आंतरिक रूप से देवयानी कच्छ के प्रति अपना प्यार बरकरार रखती है। एक दिन वह अनुष्ठान के बहाने कच्छ को बुलाती है और वह ययाति के साथ आता है,
जिसका व्यवहार सभी को अजीब लगता है। ययाति का असामान्य व्यवहार उनके त्याग और विशिष्ट मानवीय आचरण से वैराग्य का परिणाम है। कहानी बताती है कि सद्गुण प्राप्त करना शरीर के अस्तित्व को नकारने से नहीं, बल्कि शारीरिक इच्छाओं को परिष्कृत करने और उन्हें अपनी इच्छा के अधीन लाने से आता है। जैसे ही ययाति शर्मिष्ठा के प्रति आकर्षित हुए, उनके बीच आपसी प्रेम विकसित हो गया। जब देवयानी को इस बात का पता चला तो उसने ययाति को अपने शरीर को छूने से मना किया। कहानी बताती है कि सांसारिक जीवन का सच्चा नैतिक आधार आत्मबलिदान है, जो वैराग्य का प्रतीक है और स्वार्थ से प्रेरित नहीं है। टी.एन. मदन का कहना है कि तीनों कहानियां नैतिक क्षेत्र के द्वैतवादी दृष्टिकोण को चुनौती देती है और पाप और पुण्य योग्यता की अवधारणाओं के आधार पर विकल्पों पर सवाल उठाती है। नैतिकता, जैसा कि पाठ से पता चलता है, कोई बाहरी स्थिति या केवल मानव व्यवहार की विशेषता नहीं है। इसके बजाय यह एक आंतरिक ज्ञान है, एक मानसिक स्थिति है जिससे हमारे कार्यों को सचेत प्रयास की आवश्यकता के बिना स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार गृहस्थ को पुरुषार्थ की नैतिकता से जीना चाहिए, जिसमें धर्म, कर्तव्य, काम, इच्छा और अर्थ समृद्धि के 3 मूल्य शामिल है। 10.8 वांछित और अच्छा। मदन के कश्मीरी पंडितों के अध्ययन में एक सामान्य विषय पीड़ा के मुद्दे पर उनकी चिंता है, जिसे दुअखा के नाम से जाना जाता है, और वे इसके कारणों पर चर्चा करते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया गलत कार्य ही सभी दुखों की जड़ है, लेकिन ये गलतियां अज्ञानता और भ्रम के कारण भी हो सकती हैं। पंडितों का मानना है कि सांसारिक सुखों का पीछा करना तब तक स्वीकार्य है जब तक यह धर्म, नैतिक संहिता के अनुरूप है। अज्ञानता को खत्म करने के लिए व्यक्ति को नैतिक पूर्णता और अनुशासन के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे नैतिक दुविधाओं और विकल्पों से मुक्ति मिलती है। गलत काम अकेले में नहीं होते, वे अक्सर अंतरंग पारस्परिक संबंधों में होते हैं, जैसे कि पति पत्नी या माता पिता और बच्चों के बीच। इसके अलावा रोजमर्रा की गलतियों से लेकर नैतिक रूप से निंदनीय और टाले जाने योग्य माने जाने वाले कार्यों तक गलत कार्यों की अलग-अलग डिग्री होती है। कश्मीरी पंडितों का यह दृष्टिकोण संभवतः अन्य ब्राह्मण समुदायों द्वारा भी साझा किया गया है। बॉक्स 10.2 अप्पू के प्रारंभिक वर्ष। टी.एन. मदन ने टी. जानकीरमन का एक उपन्यास चुना है, जिसका शीर्षक है द सिंस ऑफ अप्पू। कहानी अप्पू से शुरू होती है, जो अपनी मां अलंकाराम की तीसरी और अंतिम वैध संतान है। उनके अन्य भाइयों के पिता अलग-अलग थे। अप्पू के पिता का नाम दंडपाणी था और वह एक ज्योतिषी के रूप में काम करते थे। दंडपाणी अच्छी तरह से शिक्षित थे और उन्होंने मद्रास शहर में कुछ सेवानिवृत्त व्यक्तियों को संस्कृत पढ़ाई थी। दूसरी ओर अलंकाराम, हालांकि शिक्षा में पारंगत नहीं थी, एक आकर्षक और मजबूत महिला थी। अप्पू उनका पसंदीदा बच्चा था और वह उसके पालन पोषण पर विशेष ध्यान देती थी। वह उसे उचित शिक्षा प्रदान करना चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि अप्पू वेदों को सीखे और उस क्षेत्र में विद्वान बने। हालांकि दंडपाणी ने शुरू में इस विचार का विरोध किया, लेकिन अंततः वे अप्पू को वैदिक अध्ययन के लिए भेजने के लिए सहमत हो गए। 16 साल बाद अप्पू वैदिक ज्ञान में एक कुशल विद्वान के रूप में घर लौटा। वास्तव में अलंकारम की इच्छा खुद को पिछले गलत कामों से मुक्त करने की थी, क्योंकि उसने नैतिक रूप से ईमानदार जीवन नहीं जिया था, लेकिन बाद में एक समर्पित पत्नी, पतिव्रता में बदल गई। अलंकारम को आशा थी कि अपने बेटे की नैतिक पूर्णता सुनिश्चित करके और फिर उसकी सेवा करके वह अपनी पिछली नैतिक गलतियों का प्रायश्चित कर सकती है
और अपनी शुद्धि पा सकती है। अप्पू उस गांव में रहना चाहता था जहां उसने वेद सीखा था, क्योंकि उसे यह शहर नैतिक रूप से अस्पष्ट और अशांत लगता था। उन्हें यह भी पता चला कि उनकी मां और पिता दोनों में नैतिक दोष थे। इस रहस्योद्घाटन से अप्पू के मन में उसके माता पिता के बारे में कई नैतिक और अनैतिक प्रश्न उठे। यह महसूस करते हुए कि अप्पू घर नहीं लौटेगा, अलंकाराम उससे मिलने गांव गया। उसने अप्पू को सूचित किया कि वह मद्रास से दूर उत्तर की ओर पवित्र शहर काशी की ओर जा रही है, जहां वह अपनी मृत्यु का इंतजार करेगी। आखिरकार अलंकारम दैवीय कृपा से त्याग की तलाश में काशी चले गए। गांव के वैदिक स्कूल में अप्पू की मुलाकात दो महिलाओं से हुई, स्कूल की संरक्षक भवानी अम्मल और उसके भाई की बेटी इंदु। इंदु शुरू में शादीशुदा थी, लेकिन जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो वह विधवा हो गई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अप्पू अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के लिए घर लौट आया। हालांकि उन्हें खबर मिली कि भवानी अम्मल को लकवा मार गया है। वह जल्दी से गांव वापस आ गया, लेकिन वह अब खतरे से बाहर थी। उन्होंने उनसे गांव में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि वहां कोई अन्य शिक्षक उपलब्ध नहीं थे। अप्पू ने भवानी अम्माल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और इंदु के साथ उसी घर में रहने का फैसला किया। उसने उसके प्रति अपने प्यार का इजहार भी किया। यह स्थिति दर्शाती है कि मनुष्य समाज द्वारा आकारित दुनिया में कैसे रहते हैं, जहां सामाजिक व्यवस्था मार्गदर्शक नैतिक संरचना बन जाती है। हालांकि लोग अपने माता पिता का चयन नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें इस बात का सामना करना पड़ता है कि वे उनसे कैसे संबंधित हैं। इस संबंध में मूर्खतापूर्ण चुनाव करने से कष्ट हो सकता है। जो लोग पाप करते हैं, उन्हें अपने तरीके से परिणाम भुगतना पड़ता है। टीएन के अनुसार मदन, मृत्यु और मरने के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए, जिससे पता चलता है कि विश्वास, भावनाएं और कार्य कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म सहित हर धर्म में मृत्यु को एक दैवीय आदेश के रूप में देखा जाता है। कश्मीर में मृत्यु को पारिवारिक मामले के रूप में देखा जाता है। हालांकि परिवार में हर कोई एक ही तरह से प्रभावित नहीं होता है। रोजमर्रा की बातचीत में कश्मीरी पंडित अक्सर कहते हैं कि आखिरकार हर किसी को मरना ही है। कश्मीरी पंडितों का मानना है कि एक अच्छा जीवन जीना इस बात से स्पष्ट होता है कि कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के करीब कैसे पहुंचता है। यदि कोई व्यक्ति धर्म, कर्तव्य और धार्मिकता के सिद्धांतों के अनुसार रहता है, तो उसकी मृत्यु अच्छी होने की संभावना है। इस संदर्भ में एक अच्छी मृत्यु का अर्थ है अनुकूल स्थान पर, शुभ समय पर और अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य में निधन। गृहस्थों के लिए मरने के लिए सबसे अच्छी जगह उनका अपना घर ही है, क्योंकि यहीं वे अपना धर्म, कर्तव्य और जिम्मेदारियां निभाते हैं। एक अच्छी मृत्यु में ज्योतिषीय रूप से अनुकूल क्षण में निधन भी शामिल होता है। घटना के बारे में पूरी जागरूकता के साथ सर्वोच्च ईश्वर या दिव्य आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हुए मरना आवश्यक है। लोग नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में अच्छी मौत की अवधारणा और इसे प्राप्त करने वालों द्वारा बोले गए अंतिम शब्दों दोनों को वर्षों तक याद रखते हैं और चर्चा करते हैं। चिंतन एवं क्रिया 10.2 कश्मीरी पंडितों के बीच जीने और मरने की धारणाओं पर चर्चा करें। वे कैसे अद्वितीय हैं? अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में लिखें। शीर्षक: चिंतन और कार्रवाई 10.2 कश्मीरी पंडितों के बीच जीने और मरने की धारणा। परिचय: इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे कश्मीरी पंडितों के बीच जीने और मरने की अनूठी धारणाओं पर विचार करने और चर्चा करने का काम सौंपा गया है।
कश्मीरी पंडित भारत में कश्मीर घाटी के मूल निवासी एक महत्वपूर्ण जातीय और धार्मिक समुदाय है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवन और मृत्यु पर अद्वितीय दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। अद्वितीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कश्मीरी पंडितों की एक विशिष्ट सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो उन्हें भारत के अन्य समुदायों से अलग करती है। वे मुख्य रूप से हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और इस क्षेत्र में उनकी जड़ें प्राचीन काल से हैं। जीने और मरने के बारे में उनकी अनूठी धारणाएं उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अनुभवों से गहराई से प्रभावित है। जीवन जीने की अवधारणा। 1. परिवार केंद्रित। कश्मीरी पंडित समुदाय पारिवारिक जीवन पर जोर देता है। उनके लिए जीवन घनिष्ठ पारिवारिक बंधन और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। परिवार उनकी सामाजिक संरचना का केंद्र है और वे अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। B. आध्यात्मिकता। कश्मीरी पंडितों के जीवन में आध्यात्मिकता की गहरी भावना भी शामिल है। वे हिंदू धर्म का पालन करते हैं और उनकी कई दैनिक गतिविधियां धार्मिक अनुष्ठानों और मान्यताओं द्वारा निर्देशित होती है। धर्म या धार्मिक जीवन की अवधारणा उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। C. लचीलापन। कश्मीरी पंडितों का इतिहास क्षेत्र में राजनीतिक संघर्षों के कारण विस्थापन और प्रतिकूल परिस्थितियों से भरा हुआ है। गंभीर कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्होंने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है, विभिन्न वातावरणों में खुद को ढाला है और अभी भी अपनी सांस्कृतिक पहचान को बरकरार रखा है। मरने की अवधारणा। 1. वंश के लिए सम्मान। कश्मीरी पंडित अपने पूर्वजों के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं और मरने की धारणा दिवंगत आत्मा के लिए शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करने से दृढ़ता से जुड़ी हुई है। वे अपने पूर्वजों का सम्मान करने के लिए श्राद्ध समारोह सहित विस्तृत मृत्यु अनुष्ठान करते हैं। B. पुनर्जन्म में विश्वास। कई कश्मीरी पंडित पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास करते हैं जहां मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है। यह विश्वास निरंतरता और आश्वासन की भावना लाता है क्योंकि वे जीवन और मृत्यु को एक ब्रह्मांडीय चक्र के हिस्से के रूप में देखते हैं। C. अंतिम संस्कार का महत्व। कश्मीरी पंडितों के बीच अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार समारोह अत्यंत समर्पण के साथ किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये अनुष्ठान आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। D. सामुदायिक सहायता। शोक के समय में समुदाय मृतक के परिवार को भावनात्मक और व्यावहारिक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृत्यु से निपटने का यह सामूहिक दृष्टिकोण कश्मीरी पंडित संस्कृति में समुदाय के महत्व पर जोर देता है। जीने और मरने की धारणाओं की विशिष्टता। कश्मीरी पंडितों के बीच जीने और मरने की धारणाएं कई कारणों से अनोखी है। सांस्कृतिक लचीलापन। कठिनाइयों और विस्थापन का सामना करने के बावजूद कश्मीरी पंडित अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में कामयाब रहे हैं, जो उनके अनुष्ठानों, त्योहारों और जीवन शैली में परिलक्षित होता है। समन्वयवाद। कश्मीरी पंडित संस्कृति हिंदू धर्म, कश्मीरी शैववाद और सूफी परंपराओं के समन्वयात्मक मिश्रण के माध्यम से विकसित हुई है। इस अनूठे मिश्रण ने समुदाय के लिए एक अलग पहचान बनाई है। मजबूत पारिवारिक संबंध। परिवार और सामुदायिक संबंधों पर ध्यान उल्लेखनीय है। यह एकजुटता और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। आध्यात्मिक एंकरिंग। गहरी जड़ें जमा चुकी आध्यात्मिकता और धार्मिक प्रथाएं उनके जीवन में उद्देश्य और नैतिकता की भावना लाती है।
आध्यात्मिक संबंध सकारात्मक पुनर्जन्म की आशा प्रदान करके मृत्यु के भय को भी कम करता है। अद्वितीय मृत्यु अनुष्ठान विस्तृत और सावधानी पूर्वक मनाए गए मृत्यु अनुष्ठान पूर्वजों का सम्मान करने और मृतक की आत्मा के कल्याण को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। निष्कर्ष: कश्मीरी पंडितों के बीच जीने और मरने की धारणाएं वास्तव में अद्वितीय हैं, जो संस्कृति, आध्यात्मिकता और लचीलेपन की समृद्ध छवि को दर्शाती है। परिवार, गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं और विस्तृत मृत्यु अनुष्ठानों पर उनका ध्यान उन्हें भारत के कई अन्य समुदायों से अलग करता है। विपरीत परिस्थितियों और विस्थापन के बावजूद अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की कश्मीरी पंडितों की क्षमता समुदाय की उनकी मजबूत भावना और उनके अद्वितीय जीवन शैली के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जीने और मरने की ये अनूठी धारणाएं भारत की सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक गहराई में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। एक बुरी मौत को किसी व्यक्ति के पिछले जीवन के बुरे कर्मों के परिणाम के रूप में देखा जाता है। सामूहिक मृत्यु, जिसे प्रलय के नाम से जाना जाता है, पंडितों में दुर्लभ है। ऐसी घटनाओं के लिए दुष्ट आत्माओं को दोषी ठहराया जाता है और इसे सामाजिक नैतिकता में गिरावट के रूप में भी देखा जाता है। मृत्यु के बाद सामाजिक संबंधों को पुनर्गठित करने का तरीका पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग होता है। विधवाओं को कष्ट सहना पड़ता है और उन्हें कठिन जीवन जीना पड़ता है, जबकि पुरुष पुनर्विवाह कर सकते हैं और उन्हें विधवाओं के समान सामाजिक प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ता है। हालांकि जब पुरुषों की पत्नी मर जाती है तो उन्हें अपनी भावनाओं को छिपाना चाहिए। खुले तौर पर दुख व्यक्त करने से उपहास हो सकता है। दूसरी ओर महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना दुख खुलकर प्रदर्शित करें। पंडितों के समाज में किसी भी रूप में हत्या करना सख्त वर्जित है। उनका तर्क है कि कोई भी जीवन का निर्माण नहीं कर सकता, जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में है। ब्राह्मण की हत्या करना सबसे जघन्य अपराध है। इसे ब्रह्महत्या कहा जाता है, जो गाय की हत्या के बराबर है। मृत्यु के बाद अनेक अनुष्ठान किए जाते हैं और मृत्यु के समय विशिष्ट अनुष्ठान किए जाते हैं। एक पंडित के अंतिम क्षणों में आत्मा की अविनाशिता पर जोर देते हुए भगवद गीता पढ़ी जाती है। यदि उपलब्ध हो तो मरने वाले व्यक्ति के मुंह में गंगा नदी का जल डाला जाता है। जब मृत्यु होती है तो महिलाएं और बच्चे घटना की घोषणा करने के लिए जोर जोर से रोते हैं। यह शोक अलग है, हालांकि महिलाएं अन्य अवसरों पर भी रोती हैं। मृत व्यक्ति के घर पर पड़ोसियों और रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा हुआ है। वे शोक मनाने वालों का समर्थन करते हैं, दाह संस्कार की व्यवस्था करते हैं और परिवार के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि मृतक परिवार के घर में 3 से 20 दिनों तक की अवधि के लिए कोई भोजन नहीं बनाया जाता है। किसी व्यक्ति के निधन के बाद पंडित संस्कृति में अनुष्ठानों की एक श्रृंखला होती है। सबसे पहले शरीर को पुजारी द्वारा पढ़ी गई प्रार्थनाओं के साथ अनुष्ठानिक रूप से स्नान कराया जाता है। फिर शरीर को दाह संस्कार के लिए तैयार किया जाता है। दाह संस्कार को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दाह संस्कार के बाद मृतक 11 दिनों तक प्रेत या भूत के रूप में मौजूद रहता है। इस समय के दौरान विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं और प्रेत को बनाए रखने के लिए भोजन की पेशकश की जाती है, क्योंकि इसे शक्तिशाली और संभावित रूप से खतरनाक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 11वें दिन प्रेत पितर या पितर की श्रेणी में परिवर्तित हो जाता है। परिणाम स्वरूप मृतकों को उनकी मृत्यु की सालगिरह पर भोजन देना एक द्विवार्षिक परंपरा बन गई है। दाह संस्कार के बाद के संस्कार काफी जटिल होते हैं और हर कोई पितर का दर्जा पाने का हकदार नहीं होता है।
उदाहरण के लिए, जो लोग माता पिता बनने से पहले मर जाते हैं, उन्हें यह दर्जा प्राप्त नहीं होता है। इस संस्कृति में पितृ और पुनर्जन्म या पुनर्जन्म की अवधारणाएं अंतिम अंत के रूप में मृत्यु के विचार को चुनौती देती है। एक अच्छा जीवन और एक अच्छी मृत्यु को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करने के रूप में देखा जाता है। पंडित संस्कृति में मृत्यु को व्यक्तिगत आत्मा के लिए उस स्रोत के साथ पुनर्मिलन के अवसर के रूप में देखा जाता है जिससे वह अलग हो गई थी, जिसे कैवल्यम के रूप में जाना जाता है। विभिन्न अनुष्ठान पंडितों को मृत्यु के तनाव से निपटने में मदद करते हैं, क्योंकि वे इसे जीवन चक्र का एक आवश्यक हिस्सा मानते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समाज में मृत्यु को सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध खतरा या अपवित्रता नहीं माना जाता है। हिंदू धर्म को समझने में यह स्पष्ट है कि हिंदू मुख्य रूप से धर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि लोग अपनी धार्मिक शिक्षाओं के अनुरूप कैसे कार्य करते हैं। मदन बताते हैं कि भारतीय समाज में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी विचार में एक मौलिक अवधारणा के बीच स्पष्ट अंतर करना सीधा नहीं है। पवित्र और अपवित्र पहलुओं के बीच अलगाव हिंदू समाज को समझने की कोशिश कर रहे बाहरी लोगों द्वारा थोपा गया एक निर्माण है, और इसने आधुनिक हिंदुओं और भारतीयों को प्रभावित किया है, जो अलग-थलग महसूस कर सकते हैं। इसलिए हिंदू संस्कृति को समझना उसकी अपनी शर्तों पर आधारित होना चाहिए, और व्याख्या में विचलन वास्तविक सार को विकृत कर सकता है। आज हिंदू धर्म को विदेशी धर्मों से नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकीकरण के पश्चिमी आदर्शों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मदन का मानना है कि हिंदू धर्म का इतिहास हिंदू धर्म के समाजशास्त्र का भी गठन करता है। चर्चा से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणवादी परंपरा पूरे देश में काफी सुसंगत है। पाप और पुण्य, अच्छे कर्म की अवधारणाएं धर्म और उसके पालन में निहित है। चर्चा बार बार गृहस्थ जीवन के महत्व और त्याग प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ के अनुसार जीवन चक्र को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर देती है। हिंदू अक्सर एक नैतिक दुविधा से जूझते हैं, त्याग और भोग, आत्मनियंत्रण और आनंद की खोज के बीच संघर्ष। एक हिंदू के लिए नैतिक जागरूकता महत्वपूर्ण है, और यह एक अच्छा जीवन जीने से प्राप्त होती है। इस संदर्भ में एक अच्छे जीवन का अर्थ उचित धर्म के पालन के माध्यम से आत्म सुधार के लिए निरंतर प्रयास है। हिंदू धर्म दुनिया की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित करता है और मौत से नहीं डरना सिखाता है। जन्म और मृत्यु को एक चक्रीय नैतिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जाता है, न कि अलग अलग घटनाओं के रूप में। हिंदू धर्म का पारंपरिक आधार, जैसा कि यहाँ व्याख्या किया गया है, एक त्यागी के जीवन के विपरीत एक सदाचारी जीवन जीने के विचार पर केंद्रित है।